गहमा गहमी गाड़ियों की आवाजें, लोगों की चीखो पुकार और बाजार की चमक दमक में एक दरवेश सिफत फकीर पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ चौक के एक कोने में खामोशी से बैठा था। ना वो मांगता था, ना शिकायत करता, लेकिन उसके चेहरे पर अजब सुकून, आंखों में नूर और लबों पर सब्र की खामोश जबान थी। लोग रोज गुजरते, कुछ सिके दे जाते, कुछ तंज करके और कुछ हिकारत से मुंह मोड़ लेते, मगर वो फकीर बाबा सादिक हर एक के लिए दुआ करता, अल्लाह तेरा भला करे, तू भी कभी किसी का सहारा बने। बाबा सादिक तकरीबन 10 साल से असी चौक पर बैठा था। रोज सुबह फजर के बाद आता, अपने बोरी नुमा थैले को अपने करीब रखता और खामोशी से बैठकर अपनी तस्बीह पढ़ता। ना वो मांगता, ना जबरदस्ती करता, मगर जो भी कुछ देता उसका शुक्रगुजार होता। उसका सारा दिन तस्बीह, दुआओं और लोगों के चेहरों को पढ़ते गुजर जाता। उसे अंदाजा हो जाता था कि कौन जरूरतमंद है और कौन दौलत के नशे में अंधा। उसने कई चेहरे देखे, कई कहानियां सुनी, मगर वो खुद एक चलती फिरती कहानी था जो किसी किताब में न थी, किसी जबान ने बयान न की। बाबा के पास आकर रुकी। गाड़ी में से निकला शाहजेब, एक नौजवान, कीमती लिबास, महंगी घड़ी और गुरूर से तनी गर्दन। बाबा जी, ये कुछ पैसे रख लें, दुआ दें बिजनेस में बरकत हो। वो हंसा और नोटों की एक गड्डी बाबा के सामने रख दी। बाबा ने गौर से देखा और नरमी से पूछा, बेटा ये अमानत है या खैरात? शाहजेब चूक गया। क्या मतलब? बाबा मुस्कुराया, अगर किसी और का हक है तो बेहतर है उसे वही मिले। अमानत लौटाने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। शाहजेब हंसा, बाबा जी आप फकीर हैं या फलसफी? खैर रख लें, आपका नसीब है। बाबा नाबा ने चुपचाप गड्डी उठाकर बोरी में रख ली, मगर उसकी आंखों में कुछ सोचने वाली रोशनी थी। अगली सुबह बाबा सादिक हस्बे मामूल अपनी जगह पर बैठा था कि वही गाड़ी तेजी से आई। शाहजेब निकला, मगर इस बार चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू और कपकपाती आवाज। बाबा जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। सब कुछ ले गए, जेवर, कागजात और वालिद साहब की जायदाद के असल कागजात भी। पुलिस भी हाथ मिलती रह गई, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बाबा सादिक ने खामोशी से अपने थैले से एक पुराना चमड़े का बैग निकाला। वो बैग शाहजेब के कदमों में रखा और बोला, बेटा ये कल तुम्हारी गाड़ी के नीचे गिरा पड़ा था, शायद तुम्हें मालूम ना हो सका। शाहजेब ने बैग खोला और हैरत के मारे सांस लेना भूल गया। हर चीज जो कि तो मौजूद थी, पैसे, जेवरात, असली कागजात, सब कुछ। बाबा आपने ये सब वापस क्यों किया? आप चाहते तो सब रख सकते थे, कोई जान भी ना पाता। बाबा मुस्कुराया, बेटा मैं फकीर हूं मगर बेईमान नहीं। अगर अमानत में खयानत कर दूं तो अपने रब का सामना कैसे करूं? शाहजेब की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। बाबा जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। कुछ दिनों बाद ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फकीर ने करोड़ों की अमानत लुटा दी। टीवी चैनल्स, अखबारात, रेडियो, हर जगह बाबा सादिक का जिक्र होने लगा। वो फकीर जिसे कल तक कोई सलाम नहीं करता था, आज सब उसके कदमों में बैठना चाहते थे। तलबा, ताजिर और नौजवान उसके पास आते, उससे सीखने लगे। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने बाबा के लिए एक छोटा सा कमरा, कुरान और 2 वक्त का खाना वक्फ कर दिया। शाहजेब ने इस दिन के बाद अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने बिजनेस का नया नाम रखा, सादिक ट्रेडर्स, दयानत की पहचान। वो हर जुम्हा को बाबा के पास आकर सबक सीखता और बाबा सादिक भी उसे नरमी से जिंदगी के राज समझाते। बेटा कामयाबी माल से नहीं, अखलाक से आती है। जो सच पर चले रब उसका हाथ थामता है। कुछ साल बाद बाबा सादिक ने खामोशी से दुनिया को खैरबाद कह दिया। न शोर, न जनाजे की धूम, मगर उसकी जिंदगी ने दिल बदल दिए। शहर के उस चौक को आज लोग बाबा सादिक चौक कहते हैं। वहां एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है, यहाँ एक फकीर बैठता था जो सच्चाई की अमानतदार रोशनी था।